सेल्स कितना 11,70,000 70,000 11,70,000 less return कितना 9,000 की ना ওটা परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न 12,000 डेबिट साइड में जो है वही लेंगे यस सर तो 12,000 माइनस करो हाउ मच कितना बोलो 11,58,000 चलो 11,58,000 अदर इनकम कितना है यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं है सेल्स भी तो अकाउंट करना चलो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम में एक ही आएगा डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट रिसीव कितना 4,000 बाय द वे मैं बोल देता हूं बहुत लोग ये बैड डेट रिकवरी डिस्काउंट रिसीव ये को इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ आते हैं इसका कारण है इट इज बेटर मैं वही करूंगा आई थिंक इट इज विल बी बेटर आपके लिए ठीक इंफॉर्मेशन जाएगा बैड डेट रिकवरी और ये सब कुछ ऑपरेटिंग पार्ट है इसलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नॉट ओनली द सेल्स इसके साथ बैड डेट रिकवरी पहले डिस्काउंट रिसीव लिखता हूं उसके बाद बैड डेट रिकवरी ये सब क्या है ऑपरेटिंग इनकम कितना डिस्काउंट रिसीव बैड डेट रिकवरी नहीं है डिस्काउंट रिसीव कितना है बोलो 4,000 आम करो तो कहां डिस्काउंट रिसीव है बोल तो 4,000 ना यस सर बैड डेट रिकवरी $3,000 $1,000 बोलो अमाउंट कितना सर 11,62,000 11 लाख 62 सर 62,000 सर सेल में डिस्काउंट रिसीव होगा सर ऑपरेटिंग इनकम है सेल्स बोल लिए सेल्स के बोल के दिमाग में नहीं रखना है अच्छा ये पहले कितना लिखा था 11,58,000 ओके उसके बाद 3,000 उसके बाद 1,000 ऑल आर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग फ्रॉम रेवेन्यू में ही आता है लेकिन इंटरेस्ट इनकम ये सब डिविडेंड इनकम ये सब अदर इनकम में आता है बोलो कितना आएगा 11,62,000 तो चलिए 11,62,000 कर देते हैं अदर इनकम नील टोटल रेवेन्यू 11,62,000 नाउ रॉ मटेरियल कंज्यूम देखो तो दिया है और नहीं रॉ मटेरियल कंज्यूम कुछ ना कुछ तो होगा ही परचेज दिया है
तो परचेज रॉ मटेरियल तो नहीं बोला मैंने, क्या बोला था, अगर नहीं बोलता है रॉ मटेरियल, डोंट एज्यूम इट इज रॉ मटेरियल, तो ट्रेडिंग गुड्स भी माना जाएगा। परचेज कितना 7,20,000, उसके साथ कैरेज ऐड हो जाएगा, परचेज रिटर्न लेस हो जाएगा। तो चलो purchase, add carriage inward, less purchase return, बोलो कितना? 7 lakh. 20,000. बोलो 7,20,000. Carriage inward 4,900. देखिए रखा एक बार फिगर था 7,20,000 कैरेज इनवर्ड 4,900 और रिटर्न 9,000 9,000. तो की होलो 7,20,000. 7,20,000 Carriage inward 4,900. Purchase return 9,000. 4,900 और से परचेस रिटर्न 9,000. 9,000 बोलो आउटारे কত যাবে 7,15,900. 7,15,900 चलो लिख देते हैं 7,15,900 7,15,900 तो इसको नील कर सकते हैं। चेंजेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स WIP ओपनिंग, अच्छा क्या क्या है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना ओपनिंग स्टॉक बोला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स देखो 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 हो जाएगा 1,80,000 ओपनिंग और क्लोजिंग है 1,25,000 1,80,000 1,80,000 1,25,000 55,000. 55,000 वो भी पॉजिटिव, मतलब सिर्फ परचेस से कंज्यूम नहीं हुआ था, ओपनिंग स्टॉक से भी कंज्यूम हुआ था बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक कम है। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरीज, वेजेस एंड बोनस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेस, बोनस यहां करने से नहीं होगा बिकॉज इसका एडजस्टमेंट है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या है, सैलरीज बोनस क्या है, चलो देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक है, आप लोग याद रखिए तो वेजेस आउटस्टैंडिंग है 2,500 और सैलरीज 1,200। आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, अच्छा वेजेस 95,150 और 18,000, यस और नो? Yes, sir. Yes. वेजेस, अच्छा ये क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉई बेनिफिट expenses, salaries, add outstanding, wages, add आउटस्टैंडिंग। सैलरीज कोई बोल सकेगा? Yes, sir. 18,000. 18,000। आउटस्टैंडिंग कितना सैलरी का? 1,200.
आउटर में कितना जाएगा बेटा? 19,200. 19,200. वेजेस, अच्छा शबनम बहुत दिन क्लास नहीं कर रहे हो, कहाँ है शबनम? रहमान आई थिंक, नॉट रोल नंबर 81, 65 आई थिंक. तो क्लास में ही है. तू है क्लास में? Yes, sir. ओ, फातिमा का क्या हुआ है? फातिमा का वेजेस कितना? 95,150. बात ऊपर मत जाइए, हम रखे हैं 95. screenshot, ओ बता अच्छा दिए. ठीक है, वो तुम्हारे पास है. 95 150. 150. थैंक यू. और आउटस्टैंडिंग 2,500. कितना होगा? 97,650. 97,650. अमाउंट टोटल 1,16,850. 1,16,850. 1,16,850. फिनांस कॉस्ट कुछ इंटरेस्ट है, सिर्फ एक ही है वो बाबा, वहां पर भी एडजस्टमेंट है. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. फिनांस एक्सपेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन. जितना तक मेरा एडजस्टमेंट याद है, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. बोलो क्या है? Interest on bank loans are 2,000. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन प्रोविजन. यहाँ पर था इंटरेस्ट? यस सर. कहाँ? आउटस्टैंडिंग ये बोला, इंटरेस्ट फॉर बैंक लोन तो कुछ नहीं बोला है. ये बाबा फालतू होगा. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2000. फिनांस कॉस्ट डेट्स देके इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. सॉरी सॉरी सॉरी, एक आइटम है तो मुझे अकाउंट करने का जरूरत नहीं है. डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कितना डेप्रिसिएशन है? 15% ऑन फर्नीचर. चलो खोजो. लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ नहीं होगा. प्लांट एंड मशीनरी 1,28,000. फर्नीचर 20. याद रहेगा तो? हाँ सर. Yes, sir. प्लांट एंड मशीनरी कितना बोल बेटा? 15% 1,28,000. 1,28,000. एंड फर्नीचर कितना बोल? 20,000. 20,000. परसेंटेज 10%. 10% ऑन 20,000. बिल्डिंग तो ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं बोला है यहाँ पर. फिर अमाउंट बोलो. 19,200. 19,200. अमाउंट बोलो. 2,000. 2,000. अमाउंट बोलो. 21,200. एग्री? यस सर. तो चलिए करिए. 21,200 डिप्रिसिएशन. अदर एक्सपेंसेस. चलिए जी, अदर एक्सपेंसेस क्या है? सर कैरेज आउटवर्ड का कहीं कुछ जरूरत नहीं लगा सर? क्यों नहीं, अदर एक्सपेंसेस बैठा है ना. चलो एक एक करके देखो. आप स्टार्ट करो. स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, रिटर्न हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बाकी था 19,000. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 19,000. और बोलो. मैन्युफैक्चरिंग के बाद
वेजेस सैलरी हो गया, डिस्काउंट हो गया, रिकवरी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, लूज टूल्स 12,500 एंड क्लोजिंग है 10,000। तो क्या लिखोगे? कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स कितना? 12,500 माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 10, क्लोजिंग वैल्यू है 10,000। सो वैल्यू कैसे हुआ? 2,500। यस और नो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. 12,500 Yes, से 10,000 माइनस करने के बाद 2,500 लूज टूल्स का कंजम्पशन। और कैरेज आउटवर्ड यहाँ पर नहीं, कैरेज आउटवर्ड रेंट, कैरेज आउटवर्ड रेंट 5,000 कैरेज आउटवर्ड रेंट 5,000 और कुछ sundry expenses. उदय बेली sundry expenses 10,250 and preliminary expenses right of audit fees तीनों आ जाएगा। preliminary expenses को रिटर्न ऑफ करने के लिए बोला था, नहीं बोलता तब भी आपको करना पड़ता, ये ऑलवेज याद रखना। वो अगर नहीं बोलता तब भी आपको करना पड़ता, करना ही पड़ता, कोई नो ऑप्शन। preliminary expenses, sundry expenses and audit fees तीन को फिगर ले लिया। $10,250 मुझे ये याद है, बाकी 5,000 सॉरी 5,000 और ऑडिट फीस 8,000 5,000, 8,000. बोलो। शेयर कैपिटल, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन कितना? अच्छा, यहाँ पर एक डिबेटेबल जगह है, वेदर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन किसके पार्ट में आएगा। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन इज एम्प्लॉई और अदर एक्सपेंसेस, दोनों ही चलता है, तो मैं दोनों ही नहीं करूंगा, मैं एक ही जगह में रखूंगा, अदर एक्सपेंसेस में रखूंगा। अगर आप चाहे तो एम्प्लॉई में भी रख सकते हैं डायरेक्टर एक्सपेंसेस। डायरेक्टर्स एक्सपेंसेस, हाँ बोलो। डायरेक्टर एक्सपेंसेस, ये जो डायरेक्टर एक्सपेंसेस है ना, अगर डायरेक्टर आपका एम्प्लॉय है तो आपको एम्प्लॉय में लाना पड़ेगा। डायरेक्टर अगर मैनेजमेंट पर्सनल है, वो एम्प्लॉय अगर नहीं है, तो उसको कहाँ का लेके जाओगे? उसको अदर एक्सपेंसेस में मानोगे। अल्टीमेटली इफेक्ट सेम ही आएगा, लेकिन हेड में एक थोड़ा डाउट हो सकता है। अच्छा, 12% सिक्योर्ड लोन कौन सा ईयर में तो बोला नहीं है, 6,000, इसमें तो एक प्रॉब्लम आ गया है। 12% लोन लोन क्या होगा? $6,000 और आपने इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया है? 2,000। क्या करोगे बोलो तो? अच्छा, पहले डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन तो लिख लेते हैं। रेम्यूनरेशन कितना? डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन 25,000 25. 5. 25। अच्छा, 25,000. 25,000। अच्छा, एक चीज मुझे करना पड़ेगा, मैंने नहीं दिया था, काट के भी काट दिया था। That is interest on loan. On loan. Paid कितना? 2,000।
टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? मैं मान के चलता हूं लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो 12% ऑफ 50,000। ओहो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बोल दिया है फॉर 6 मंथ्स। तो क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एंड इंटरेस्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर 6 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 12% on 50,000 into 6/12 कितना? 3,000 paid add outstanding कितना? 6 months. 12% माइनस ऑलरेडी पे कर दिया है 2,000, कितना होगा? 1,000। टोटल इंटरेस्ट कितना है? 3,000। चलो, अब क्या करना पड़ेगा? टोटल एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग मैनेजेरियल रेमुनरेशन कितना? बोलो तो कितना आ रहा है? रुपीज 60,750। 60,750। ओ, और एक चीज भी तो है, प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना? प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%। 5% ऑन डेटर्स कितना? 80। कितना डेटर्स का अमाउंट? 62,500. भाई वो क्रेडिटर्स का अमाउंट है, डेटर्स का अमाउंट 1,05,200 1,05,200। और परसेंटेज कितना? 5। अच्छा, कहाँ गया? $1,05,200। बोलिए तो कितना आता है? कितना? बोलो। 1,05,200 इंटू कितना परसेंट? 5%। 5,260। 5,260। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट ऐड करने के बाद ये फिगर कितना हो गया है? 66,010। 66,010। सर इसमें तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी ऐड होगा ना? मैंने तो लिखा है। वहाँ पे अमाउंट पे लोग जुड़ा नहीं है। 85,010 होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना? 19,000। 19। हाँ, टोटल 85,010। 19,000 टोटल 85,010। 85,110। ओके, एड ये क्या बोल सकते हो? टोटल अदर एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग
MD कमीशन, तो बीच में जो वो लाइन है वो हट जाएगा सर। एड MD कमीशन, वो क्या परसेंटेज दिया है? 10%। on profit before tax करना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल इनकम क्या है? से रेवेन्यू। अच्छा, टोटल इनकम और रेवेन्यू अलग अलग से लिखना पड़ेगा। टोटल तो है ही मेरे पास, कितना बोलो? 11,62,000। उसके बाद लेस क्या क्या एक्सपेंसेस है? परचेज, लेस एक्सपेंसेस कितना? उसके अंडर में परचेज कितना बोलो? परचेज 7,20,000। ना, यहां पर जो लिखा है माइनस कर दे। अच्छा, परचेस, उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री, उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट, उसके बाद फिनांस, डेप्रिसिएशन, उसके बाद डेप्रिसिएशन, उसके बाद आदर। अच्छा, आदर में कितना? आदर तो पूरा नहीं हुआ है बिकॉज 85,010 85,010 बोलो तो कितना आएगा? हाउ मच? 9,96,960। 9,96,960। ओके, बोलो। 1,65,040। 1,65,040। इसको क्या बोलोगे? प्रॉफिट बिफोर रिम्यूनरेशन। बिफोर टैक्स एंड रेम्यूनरेशन। डन। रेम्यूनरेशन कितना? रेम्यूनरेशन कितना? चलो, रेम्यूनरेशन का परसेंटेज 3 सर।
Provide managerial remuneration 10% on net profit. Okay. So that is, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, तो समझ में तुम लोगों का इजी लगेगा। नेट प्रॉफिट कितना रेमुनरेशन बोल 5/105, 5 डिवाइडेड बाय 105 इनटू 10/110 क्यों 10% था हाँ सर इनटू 165,040 बोलो 15,004 सॉरी 15,004 15,004 चलो 15,004 है तो यहाँ पर ऐड कर दो 15,004 तो टोटल कितना हुआ 1,14,000 1,14,000 चलियो जी आ जाइए 1,14,000 लेके 1,14,000 तो टोटल ऑफ अदर एक्सपेंसेस आप 1,14,000 लिख दिए सर टोटल बोलो टोटल एक्सपेंसेस करेंट ईयर का टैक्स परसेंटेज अच्छा टोटल एक्सपेंसेस बोलो जल्दी प्लस 55,000 प्लस 10,11,964 प्लस 3,000 प्लस 21,200 प्लस 1,00,014 कितना 10,11,964 तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा माइनस 11,62,000 1,50,036 टैक्स का परसेंटेज कितना 25 ना 30 25 ऑन कितना 1,50,036 कितना आ रहा है करंट टैक्स एक्सपेंसेस 37,509 509 प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस 37,509 कितना 112,527 112,527 that is profit after tax क्लियर सर नोट 3 हम लोगों का टाइम एक ही कारण की लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा अप एंड डाउन एक प्रॉब्लम होता है 7 अब चलिए ये प्रॉफिट हुआ तो क्या लिखोगे हेडिंग में आप लोग इन द बुक्स एकदम नहीं आप लिखोगे ट्रायल बैलेंस ऑफ बंगाल लिमिटेड तो बंगाल लिमिटेड सॉल्यूशन बंगाल लिमिटेड के बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस for the year ended 31/3/2020 डन डन सर सब में नोट नंबर भी तो लिखना होगा सर
नोट में ना एकदम 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका एक मजे का पार्ट जो पहले मैंने नहीं किया था, अलग अलग किया था बोल के, आज कितना कर सकूंगा मुझे पता नहीं है। आई विल ट्राई। ठीक है, एक साथ नहीं रखेंगे। चलो एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक बैलेंस शीट कंप्लीट करना कोशिश करूंगा। बैलेंस शीट 3103 2020, ऊपर में बंगाल लिमिटेड। ओके, चलिए करते हैं। एक्चुअली दोनों का नोट्स ऑफ अकाउंट्स ना अलग अलग होता है। ये था नोट्स टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और अब करूंगा notes to balance sheet। कोई चाहे एक साथ में करना हो तो कर सकता है। चलिए क्या है देखते हैं। कैपिटल में शेयर कैपिटल कितना? शेयर कैपिटल 4 लाख। ना 4 लाख नहीं, 1 लाख। शेयर कैपिटल 1 लाख। शेयर कैपिटल आप डाउन करते करते तुम्हारा समय चले जाবে।
Share capital. Share capital. Authorized. Authorized. Any idea? Question mark. No. Issued and subscribed. कितना? Issued and subscribed. बोलो how much? कुछ नहीं है तो मैं लिख लेता हूं 40,000 equity shares of ₹10 each, fully paid. ₹4 lakh. रिजर्व सरप्लस में पीएल का ओपनिंग बैलेंस एक बार देख लो 1,12,000 अच्छा ये फिगर तो मेरे पास रहेगा पीएल का ओपनिंग बैलेंस कितना है जनरल रिजर्व का कोई बैलेंस है नो इस बार होगा 40,000 पीएल का बैलेंस ओपनिंग 40,000 और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर 5% ओके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर 5% तो करते हैं जनरल रिजर्व का बैलेंस नोट टू अकाउंट में टू क्या होगा बोलो स्टेटमेंट ऑफ पीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस कितना 40,000 40,000 40,000 अच्छा add profit after tax $1,12,527 less transferred to reserve 5% on 112,527 कितना 112,527 into 5% कितना 5,62,656 कितना होगा पीएल का बैलेंस बोलो तो 40,000 प्लस 112,527 माइनस 5,626 कितना 14901 146,901 और दूसरा जनरल रिजर्व कितना इस साल क्रिएट हुआ है 5,626 कुल मिला के कितना प्लस 5,626 कितना 1,52,527 तो 1,52,527 लेके जाओ 1,52,527 नॉन करेंट लायबिलिटी में 12% secured loan
50,000 1 2 शॉर्ट टर्म लोन कुछ है ना, क्रेडिटर्स कुछ है 100%। क्रेडिटर्स कितना, क्रेडिटर्स खोज के निकालो रुपीज 62,500 52,500 52,500। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना प्रोविजन फॉर टैक्स बोलो, $37,509 37,509 प्रोविजन लास्ट में आता है, आधार करेंट लायबिलिटी फर्स्ट आता है। आधार करेंट लायबिलिटी कुछ है और नहीं मुझे पता नहीं है, कुछ आधार करेंट लायबिलिटी क्यों नहीं भरा हुआ है आधार करेंट लायबिलिटी में, आधार करेंट लायबिलिटी, आधार करेंट लायबिलिटी में क्या है, 3 तो मेरे सामने ही है, क्या क्या बोल सकोगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अमाउंट मुझे पता नहीं है, वेजेस का 2,500 वेजेस का 2,500 सैलरी का 1,200 और इसका मुझे याद है 2,000 1000 था, कितना आएगा 5,700 5,700। चलो जी 5,700 5,700 टोटल करो, 4 लाख प्लस 152,527 प्लस 50,000 प्लस 62,500 प्लस 5,700 प्लस 37,509 और एक भी गलत, और एक आइटम नहीं लिया मैनेजरियल रेमुनरेशन, रियल रेमुनरेशन वो तो प्रोवाइड करना था, पूरा ही आउटस्टैंडिंग। कितना बोल 15,004 15,004 15,004 कितना 20,704 20,704 15,004 and 20 और कुछ 2,500 plus 1,200 plus 2,000 outstanding interest 2,002 हाँ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना एक बार देख तो 1,000 था। Yes, sir, 1,000. 2,500 plus 2,200 plus 90 sir 97 19,000 19,704 19,704 टोटल करो 4 लाख plus 1,52,527 plus 50,000 plus 62,500 plus 19,704 plus 37,509
7,22,240, 7,22,240 एसेट में आ जाइए, एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना, लैंड एंड बिल्डिंग कोई बता सकेगा? 1,65,000. 1,65,000 plant and machinery 1,28,000. 1,28,000. depreciation कितना माइनस हुआ था? depreciation उसके बाद 19,200, sir. 13,000 19. 19,200 माइनस करने के बाद 1,08,800. 1,08,800 फर्नीचर कितना 20 20,000. Yes, sir. sir. depreciation 2,000 Yes, sir. 18,000 Yes, sir. बोलो कितना? Two lakh 91,800. 91,800. 2,91,800 800. डन. Done, sir. ओके चलो 2,91,800 कहाँ लिखूंगा? नॉन करंट एसेट 2,91,800 2,91,800 टेंजिबल का हिसाब. इंटेंजिबल में पैटर्न नहीं है तो नहीं लिखेंगे. अच्छा इन्वेंटरीज में लिखना पड़ेगा, मुझे लेके जाना पड़ेगा. इन्वेंटरीज में दो चीज आएगा यहां पर. इन्वेंटरीज उसमें एक आता है फिनिश गुड्स और दूसरा आता है लूज टूल्स. फिनिश गुड्स आई थिंक कितना फिनिश गुड्स का Opening closing दोनों था, sir. क्लोजिंग क्यों ओपनिंग क्यों लूंगा बैलेंस शीट में? Closing, sir. क्लोजिंग 1,25,000. 1,25,000 और 10,000 1,25,000 and 10,000 1,25,000 and 10,000 कुल मिला के 135. 135. चलो जी $135. Receivables ट्रेड पेबल्स कितना? Debtors 1,05,200. डेटर्स लेस प्रोविजन. ओपनिंग कोई प्रोविजन था एक बार देखना पड़ेगा. ना 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 बोलो कितना? डेटर्स का फिगर 1,05,200.
1,05,200. And provision for bad debt 5%. 1,05,200 into 5%, 5,260. माइनस करने के बाद कितना बोलो? 99,940. 940. चुपचाप लिख दो. 99,940. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या है? सब कुछ होगा नेचुरली. कैश एंड बैंक एक साथ है सर. वाह 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 वाह. कहाँ है कैश एंड बैंक? 1,15,000. बच गया 1,15,000. कैश एंड बैंक 1,15,000. शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, वहां पर सिर्फ एडवांस टैक्स है और कोई प्रीपेड तो नहीं है. एडवांस टैक्स कितना? 80. क्या दिखता है? यस सर 80,000. 80. अदर करंट एसेट तो कुछ है नहीं. टोटल करो. प्लस 1,35,000 प्लस 115,000 80,000 plus 291,800 7,21,740. क्यों? कुछ मैंने छोड़ दिया है तो देखो, बोलो. 1 लाख. देखो देखो 1,52,000 2,91,800 असेट का फिगर कितना? 2,91,800 35 99,940 1,15,18. एक बार फिर से करते हैं. 2,91,800 प्लस 1,35,000 एसेट ठीक है सर आपका, उतना ही आएगा. 9,940 प्लस 80,000 प्लस 1,15,000 2,21,000 7,22,240 500. यस सर. दाड़ा ओरिजिनल देखना पड़ेगा मुझे. आई थिंक ट्रायल बैलेंस में किसी फिगर में इधर उधर हुआ होगा. कैश एंड बैंक मुझे लग रहा है. आप अलग से एक बैड डेट रिकवरी डाले थे ना. हाँ, वो तो क्रेडिट साइड में 4,000 को रिड्यूस करके था. 4,000 उसको रिड्यूस करके 1,000 किया है. कैश का फिगर कितना है? इट मे बी 62,500. क्रेडिटर्स का फिगर वही लिखा है तो क्रेडिटर्स. Yes, sir. डेटर्स 1,05,200. एक बार जाओ तो जाके देखो तो 1,05,200 डेटर्स लिखा था. 1,05,200. Yes, sir. लिखा. आई थिंक कैश का फिगर ही है 1,15,500 होगा. 1,15,500 कैश का फिगर. मेरा ही उठाने में गलती होगा. 1,15,500 तो 1,15,500
ऑटोमेटिकली ये फिगर क्या हो जाएगा 7,22,240। इसमें गलती था। ओके सर।